हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर 3 है समतल में गति। समतल में गति में एक टॉपिक है प्रक्षेप गति। तो आज प्रक्षेप गति में सबको पता है कि प्रक्षेप गति 3 प्रकार की होती है: क्षैतिज प्रक्षेप गति, तिर्यक प्रक्षेप गति और नत समतल पर प्रक्षेप गति। तो आपके कोर्स में नत समतल पर प्रक्षेप गति नहीं है। प्रक्षेप गति 2 प्रकार की है आपके कोर्स में, एक तिर्यक प्रक्षेप गति, एक क्षैतिज प्रक्षेप गति। तो अध्याय 3 में ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से कि इसमें 2 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा। आज हम 4 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तिर्यक प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का समीकरण पढ़ेंगे। क्या? तिर्यक प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का समीकरण पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन ये आएगा, तिर्यक प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। या फिर इस क्वेश्चन को दूसरी प्रकार से पूछ सकता है कि तिर्यक प्रक्षेप गति में निम्नलिखित के सूत्र ज्ञात कीजिए। नंबर 1 उड्डयन काल, नंबर 2 अधिकतम क्षैतिज परास, नंबर 3 अधिकतम ऊंचाई। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं तिर्यक प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का समीकरण, और सिद्ध किया जाएगा कि यह समीकरण प्रक्षेप का समीकरण है और वास्तव में तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा, तिर्यक प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि तिर्यक प्रक्षेप गति कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, इतना तो पता है कि ये एक्स अक्ष है, जी वाई अक्ष है। जिन बच्चों से इतना पता होगा, जिनको कि ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, आराम से बन जाएगा। पॉइंट बिंदु ओ मान लेते हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब यहां से कोई वस्तु लेते हैं, इस वस्तु को ऐसे फेंकते हैं, इस तरीके से वस्तु आ जाती है। देखिए, थीटा एंगल से फेंकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपने वस्तु को फेंका, स्मॉल यू वेग से फेंका, तो किस दिशा में फेंका? एक्स अक्ष में फेंका कि वाई अक्ष में फेंका? जवाब आएगा नहीं, ना तो एक्स में फेंका है ना वाई में फेंका है। दोनों के बीचों बीच, यानी कि प्रारंभिक वेग u के घटक बांटे जाएंगे। ये आपका यू एक्स बराबर हो जाएगा यू कोस थीटा, और ये आपका आधार घटक है, ये आएगा यू वाई बराबर
देखिए u sin थीटा, इसे कहते हैं आधार घटक, इसे कहते हैं लंब घटक। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब वस्तु यहां से यहां जाती है तो दोनों अक्षों में गति करके जाती है, तो गति दोनों में हो रही है। मान लेते हैं किसी कंडीशन में वस्तु यहां पर है, कोई कंडीशन है, पॉइंट पी पर है, पॉइंट पी पर इसके निर्देशांक कितने होंगे, इस तरीके से ये आपका y होगा, ये x होगा, x इंटू वाई। तो पॉइंट P पर वस्तु जब पहुंच गई है, जब वस्तु यहां पर है तो भी इसने x में दूरी तय की है, y में दूरी तय की है। जब वस्तु यहां पर है तो x में, जब वस्तु यहां पहुंच गई है तो x अक्ष में कितना चली, x अक्ष में वस्तु इतना चली है, y में इतना चली है। तो पॉइंट P पर हमें निकालना है गति, विस्थापन निकालना है। जब वस्तु पॉइंट P पर पहुंच गई है तो यहां पर विस्थापन कितना होगा, x अक्ष में कितना होगा, y अक्ष में कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। देखिए तो गति क्षैतिज में भी हो रही है और ऊर्ध्वाधर भी हो रही है। तो सबसे पहले निकालते हैं ऊर्ध्वाधर के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए अब देखिए ऊर्ध्वाधर गति में क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि यू आई कितना है, u sin थीटा। इसके बाद ए वाई, जब वस्तु यहां पहुंची है तो नीचे से ऊपर गई है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो g का मान माइनस में होता है। इसके बाद अब बात करते हैं एस वाई, मतलब y अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना होगा, y होगा, ये है विस्थापन y, ये है x। अब यहां से गति का द्वितीय समीकरण लगाते हैं। एस वाई बराबर यू आई टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। देखिए आपने गति का समीकरण S बराबर पढ़ा है यू टी 1/2 ए टी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है। आप सोचेंगे कि ये कौन सा समीकरण है, ये विस्थापन का समीकरण है। एक बात और, आप कहेंगे आपने S में लगाया y, U में लगाया y, A में लगाया y, T में क्यों नहीं लगाया। समय एक अदिश राशि है, समय की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए T में नहीं लगाया। तो मैं इसको बताऊं तो y अक्ष के लिए द्वितीय समीकरण लिखा गया है, गति का द्वितीय समीकरण। जब x के लिए हो जाएगा तो यहां x लग जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू y होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/t
माइनस जी टी स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी, ये वाला माइनस इससे प्लस तो माइनस, तो 1/t जी टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, y एक्सिस में, y एक्सिस में क्या कर दिया, विस्थापन निकाल लिया। इसी प्रकार अब चलते हैं x अक्ष के लिए। x अक्ष को क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज गति के लिए अब बात इस पर होगी, u x बराबर u साइन थीटा ए एक्स बराबर, समझिए एक्स अक्ष में गुरुत्वीय त्वरण कभी भी गुरुत्वीय त्वरण एक्स अक्ष में लगता ही नहीं है, चाहे जौन सी प्रक्षेप गति हो। आपने वस्तु को एक बार ऐसा फेंका था, इस तरीके से वस्तु ऐसी गिरी थी यहां इस वेग से, आपने वस्तु को एक्स अक्ष के डायरेक्शन में फेंका था तो वस्तु नीचे आई थी। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण ने एक्स अक्ष की हेल्प ही नहीं की कभी। तो मैं आपको बता दूं, एक्स अक्ष की दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा 0 रहता है। क्या सुना आपने? एक्स अक्ष की दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा 0 रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ऐसा लगता है, ऐसा, ना कि ऐसा, ना कि ऐसा। इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण एक्स अक्ष में बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए भाई इसमें आ जाएगा 0। एस और एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष में विस्थापन, वस्तु जब यहां थी तो यहां एक्स दूरी तक आई है तो एक्स आ गया। पुनः लगाते हैं, पुनः गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा एक्स अक्ष के लिए, यू एक्स टी ए एक्स टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी 1/2 0 टी स्क्वायर। तो x इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, ये सब 0 हो जाएगा पूरा। ये वाला x u cos थीटा टी 0 हो जाएगा पूरा। यहां से t की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, t की वैल्यू आ जाएगी x बटे u cos थीटा। इक्वेशन सेकंड, आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू रखिए, मतलब समीकरण एक में t का मान रखने पर t का मान रखने पर समीकरण एक ये है, इसमें t का मान रखिए, y इक्वल u साइन थीटा, u साइन थीटा, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा।
देखिए इसकी वैल्यू रख दी -1/2 g x अपॉन u cos थीटा, इसको अलग लगा दीजिए तो y इक्वल हो जाएगा, u से u कट जाएगा, यहाँ x है तो x इंटू टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, माइनस g बटे 2u स्क्वायर g बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर समझिए। यहाँ टेन थीटा और g बटे 2u स्क्वायर कॉस थीटा ये कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है। तो कांस्टेंट राशि को कुछ भी मान सकते हैं, तो y बराबर इसकी जगह पर a मान लेंगे, सिंस a इक्वल टेन थीटा और b इक्वल g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे होंगे कि टेन थीटा को ही कांस्टेंट क्यों माना, z अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट क्यों माना, x को क्यों नहीं माना, बता रहा हूं समझिए। तो यहां हो जाएगा x मतलब ax माइनस bx स्क्वायर, इक्वेशन आपकी हो जाए थर्ड। ये हुआ आपका पूरा व्यंजक, यानी कि त्रियक प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का समीकरण आ गया। अब इसमें यह लिखा जाता है चूंकि समीकरण 3 प्रक्षेप का समीकरण है, अतः स्पष्ट है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब बात ये आती है कि हमने ये जो कांस्टेंट माना है a और b, टेन को क्यों माना है, g को क्यों, सबसे पहले बात ये करते हैं, ये g तो कांस्टेंट है 9.8 इसकी वैल्यू होती है, 2 कांस्टेंट है। अब बात ये थीटा और u, जब आपने वस्तु को प्रक्षेप बिंदु से फेंका था तो आपको पता था आपने u वेग से फेंका था, ये भी पता था थीटा एंगल से फेंका है, तो जिसकी वैल्यू पहले से जानकारी होती है, पहले से पता होती है, उसे हम कांस्टेंट मानते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आपको ये नहीं पता था कि वस्तु जब यहां पहुंचेगी तो कितनी दूर डिस्टेंस तय करेगी, वस्तु यहां पहुंचेगी कितनी डिस्टेंस तय करेगी, बात ये है, इसलिए कांस्टेंट माना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात ये कि कैसे इसको लिखेंगे, कैसे लैंग्वेज, समस्या से बात है कि लैंग्वेज, बच्चा कहता है सर भाषा भूल जाती है। देखिए कुछ नहीं करना, माना कोई वस्तु, माना किसी वस्तु, ऐसा रखना, माना किसी वस्तु को प्रक्षेप बिंदु O से स्मॉल u वेग तथा थीटा कोण से फेंका जाता है, वस्तु पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है, बस यहां से स्टार्ट करेंगे, बेशक लगाना बिल्कुल आसान है। और इसकी पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, आप चैनल में बने रहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। प्रत्येक चैप्टर के सभी क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन। और मैं बता दूं हमारे ऑफलाइन बैच लगते हैं, तो ऑफलाइन बैच में भी आप एनरोल हो सकते हैं। दूसरी बात, डेली
प्रत्येक एक एक वीडियो क्लास 11th की, क्लास 12th की हमारे चैनल में डाली जाएगी। तो आप चैनल है ज्ञानेंद्र सर 01 के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हम वीडियो डालें आप तक हमारी बात पहुंच सके, मैसेज पहुंच सके। जुड़े रहिए। इसके बाद अगले चैप्टर में यानी कि अगले टॉपिक में क्या होगा, इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि एक इसका अथवा वाला क्वेश्चन मैंने वही बोला था कि उड्डयन काल का व्यंजक फाइंड करने के लिए बहुत मोस्ट है। उड्डयन काल अधिकतम क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई, इसके लिए इसमें से प्रक्षेप गति से 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा विकल्प में कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दूसरा कि किसी वस्तु को, कोई वस्तु अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, तो 45 अंश। वो कब पता चलेगी, जब हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अभी जो आपके त्रैमासिक एग्जाम आने वाले हैं, यानी कि 28-29 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है आपके, उनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें डालेंगे। ठीक है, अपने चैनल पर, तो आप बने रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।